Devi Kalutram. Next verse. Good conduct, various rituals and the disciplines associated with them have been prescribed in order that knowledge might be born in the seeker. One should abandon all paths which are based on external supports and meditate solely on the reality which is beyond the world. Good conduct, various rituals, and the disciplines associated with them have been prescribed in order that knowledge might be born in the seeker. One should abandon all paths which are based on external supports and meditate solely on reality which is beyond the world. देवी कालोत्तरम शिवजी पार्वती को उपदेश कर रहे हैं। हमको मुक्ति कैसा मिलेगा, मोक्ष कैसा मिलेगा, उसका रास्ता क्या है, क्या करना है। एक सीकर को जो मुक्ति चाहता है उसको क्या करना। बहुत लोग तो मुक्ति चाहते ही नहीं हैं, तो उनको ये सब नहीं बोल रहे हैं, उपदेश उनके लिए नहीं है। जिसके अंदर जो इच्छा आ गया है, मेरे को मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए और दुनिया नहीं चाहिए, दुनियादारी, एक्साइटमेंट, दुख, इसके बाद मेरे को नहीं चाहिए। आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, मेरे को सच्चाई चाहिए, झूठ नहीं चाहिए, मेरे को शांति चाहिए। उसके लिए ये रास्ता है, ये उपदेश है, ये सत्संग है। तो ऐसा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है, मेरे को मुक्ति चाहिए तो मेरे को क्या करना है, किस गुरु के पास जाना है, क्या प्रैक्टिस करना है। तो ऐसा 1000 प्रैक्टिसेस हैं, 1000 रास्ता है। फिर सीकर कंफ्यूज हो जाता है कि करना मुक्ति कैसा अटेन कर सकते। हर एक स्क्रिप्चर, हर एक बंदा, इधर उधर इंफॉर्मेशन, अलग अलग रास्ता है, तो मेरे को करना क्या है। तो यहाँ पे शिव जी बोल रहे हैं, गुड कंडक्ट, वेरियस रिचुअल्स एंड डिसिप्लिन्स एसोसिएटेड विद देम हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इन ऑर्डर दैट नॉलेज माइट बी born in the seeker. One should abandon all paths which are based on external supports and meditate solely on that reality which is beyond the world. तो तीव्रता, जिसको इतना तीव्रता है कि मैं इसी जन्म में मुक्ति पाना है, तुरंत मेरे को वो शांति, वो अनुभूति, सच्चिदानंद का अनुभूति, वो परमानंद शांति मेरे को तुरंत चाहिए। तो one should abandon all paths which are based on external support and meditate solely on that reality which is beyond the world. नाम रूप के परे है हमारा रियल नेचर, शिव, उसका कोई रूप नहीं है, उसके ऊपर हमको ध्यान करना है। कोई नाम रूप, कोई लाइट, कोई स्मेल, कोई रूप, वो सब नहीं है। कोई अनुभव, स्पेशल एक्सपीरियंस, वो सब नहीं है। कोई सिद्धि, उसके ऊपर हम मेडिटेट नहीं करना है। एक एम्प्टी वॉइड जो दुनिया से परे है, नाम रूप से परे है, उसके ऊपर हम ध्यान करना है। जैसा हम नींद में रहते हैं हर दिन, उसके ऊपर डायरेक्टली हमारा ध्यान वहाँ पे चला जाना चाहिए। बाकी कहीं पे भी हम ध्यान को लेके नहीं जाना है। हमको सच में मुक्ति चाहिए तो यही इमीडिएट रास्ता है। सो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है किसके ऊपर मैं ध्यान करूं। वॉइड है, कुछ किसी के ऊपर तुम ध्यान नहीं करना है। हर चीज़ से ध्यान को हटाना है। हर चीज़ से ध्यान को हटा देंगे तो फिर एक एम्प्टी वॉइड बचेगा। वो शून्य नहीं है, वहाँ पे अस्तित्व है, वो हमारा एसेंशियल नेचर है। हर चीज़ से हम ध्यान को हटा दिया तो रात को हम मरे तो नहीं। दुनिया से हम ध्यान हटा दिया, बॉडी से हटा दिया, मन से हटा दिया, अहंकार से हटा दिया, फिर भी हम तो हैं। तो हम गायब नहीं हुए, हम हैं, बट हमारा कोई
फॉर्म नहीं है। ऐसा हर एक चीज़ से ध्यान को हटा दिया तो हम एक शून्य, मतलब वहाँ पे फॉर्मलेस है बट इट इज़ एग्जिस्टिंग, फॉर्मलेस एग्जिस्टेंस, वो हमारा रियल नेचर है, इटर्नल नेचर है। तुरंत हमको शांति मिल जाएगा, तुरंत हमको आनंद का अनुभव मिल जाएगा। तो ये सत्संग में हमको बताया गया अहम ब्रह्मास्मि तत्वम असि, हमारा रियल नेचर ये है। तो उसका अनुभूति होना है तो चित्त शुद्धि चाहिए। जैसा हम सोने के लिए जाते हैं हर दिन, तो सपोज रात को हम पेट भर के खाना खा लिया, 5-10 रोटी खा लिया बटर घी के साथ और बहुत सारा दाल खा लिया, 10-11 बजे बैठ के खा रहे हैं, तो फिर नींद अच्छे से नहीं आएगा क्योंकि पेट भरा हुआ है। या कोई 11 बजे कोई गोस्ट मूवी देख लिया, बहुत गंदा सा सीरियल देख लिया, मोबाइल में कुछ न्यूज़ देख लिया, तो फिर सोने के लिए जाएंगे तो नींद नहीं आएगा। तो नींद अच्छा होना है तो पेट खाली होना चाहिए। जो भी खाना दिन भर खाया है वो डाइजेस्ट होके पेट से नीचे निकलना चाहिए, इंटेस्टाइन में चले जाना चाहिए। मन शांत होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। मन भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है तो नींद नहीं आएगा। ऐसा ही चित्त शुद्धि नहीं है तो हम तो भगवान में रहना चाहते हैं, तो बट हमारा बॉडी हैवी है, हमारा बॉडी में डिजीज़ है, दर्द है, तो हमारा मन हैवी है, अहंकार से भरा हुआ है, दुनियादारी से भरा हुआ है, डिज़ायर से भरा हुआ है, हेट्रेड से भरा हुआ है। फिर भगवान में हम निष्ठा, आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा में हम रह नहीं सकते, क्योंकि जो भरा हुआ है वो बार बार हमको बाहर खींचते रहेगा। इसलिए हर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, हत्या योगा हो गया, कोई मन का जप, मन में हम नाम जप करते हैं, मन को यूज़ करके कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं, बॉडी को यूज़ करके कुछ प्रैक्टिस, ये सब हमको चित्त शुद्धि, ये सब हमको देता है ताकि हम जब सत्संग सुनेंगे हमारा मन प्योर रहेगा, तभी हमको समझ में आएगा। ये अहंकार के बिना हम सुनेंगे तभी हमको जो गुरु बोल रहे हैं आत्मा के बारे में उसको हम सच में समझ सकते हैं। शुद्ध मन, प्योर मन से सुनेंगे तभी हमको समझ में आएगा। अहंकार बन के मन पूरा भरा हुआ है दुनियादारी का, डिजायर, हेट्रेड, अहंकार से, ऐसा मन, उससे हम उसको सुनेंगे तो हमको कोई अनुभव नहीं आएगा, सिर्फ वर्ड्स समझ में आएगा, वर्ड का मीनिंग, वर्डली मीनिंग हमको समझ में आएगा, बट जिस चीज़ के बारे में वो बोल रहे हैं वो हम ही हैं, हम, हमारा आत्मा ही है, उसका अनुभव नहीं आएगा क्योंकि मन बैठ नहीं रहा है आत्मा में, क्योंकि वो भरा पड़ा है। जैसा हम नींद में जाना चाहते हैं बट सो नहीं पा रहा है क्योंकि बॉडी में पूरा, पेट में पूरा खाना भर गया है, या कोई डिसीज़ है, दर्द है जो सोने नहीं दे रहा है, या हमारा मन में पूरा भरा हुआ है जो भी चीज़ हमने देखा है, या कोई हमको अहंकार का चोट लगा, दिन में किसी ने हमको गाली दे दी तो हमारा अहंकार थोड़ा, अहंकार में चोट आ गया तो पूरा दिन हम सो नहीं पाएंगे, तो माइंड शांत हो नहीं रहा है। जब बॉडी शांत होगा, रिलैक्स होगा, माइंड रिलैक्स होगा, तभी तो हम सो पाएंगे। ऐसा ही गुरु के सामने बॉडी, माइंड, अहंकार, दुनियादारी, हर चीज़ को सरेंडर करना है। इसलिए हम सिर, गुरु के सामने सिर झुकते हैं, मंदिर में सिर झुकाते हैं। क्यों करते हैं? हम जब सरेंडर करेंगे तभी तो नींद में जा सकते हैं। पकड़ के रखेंगे तो हम आत्मा का अनुभूति नहीं होगा हमको, है बट हम अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि उसको हम रिलैक्स नहीं कर रहे। इसलिए मंदिर जाने, अंदर जाने के पहले हम निर्वाण होके जाते हैं, तो हम मास्क, कपड़ा पहन के नहीं जाते क्योंकि भगवान अंदर है, बट उसको अनुभव करना है। तुम शुद्ध होके, चित्त शुद्धि मतलब अपना
जो भी गंदगी है उसको बाहर छोड़ के अंदर आना है। बिल्कुल खाली। इसलिए हम बोलते नहा के जाना है, शुद्ध होके तब तुम शुद्ध हो, तभी मंदिर जाना है। अशुद्ध होके अंदर नहीं जाना है। नॉनवेज खा के ये तुम अंदर नहीं जाना है। सच में हम निर्वाण होके हर एक हमारा मास्क, बॉडी, माइंड, अहंकार सब कुछ बाहर जो डोनेशन बॉक्स है वहाँ पे छोड़ देना है। जैसा हम चप्पल को छोड़ते हैं बाहर, हर एक चीज़ मैं, मेरा और ये दुनियादारी, हाँ, अहंकार और ममकार बोलते हैं। तो मैं और मेरा, मैं ये हूँ, मैं बॉडी, माइंड, अहंकार हूँ और ये मेरा, ये सब सोच मंदिर के बाहर ही जहाँ पे चप्पल निकालते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ को निकाल के एक शुद्ध मन, शुद्ध चित्त, एम्प्टी होके हम अंदर जाएंगे, निर्वाण होके हम अंदर जाएंगे तो तुरंत हमको भगवान का महसूस होगा, अनुभव होगा। तो हर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, गुड कंडक्ट, various rituals and the discipline associated with them have been prescribed in order that knowledge might be born in the seeker. आत्मा का अनुभूति हो जाए, जब नींद आ जाए। हम नींद में जा रहे हैं, जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत सारा मच्छर काटता है, तो हम क्या करेंगे? कुछ तो हम लगाएंगे ताकि वो मच्छर दूर चले जाए। फिर सोने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारा पसीना आ रहा है, कुछ फैन डाल देंगे, एसी डाल देंगे। ये सब किस लिए कर रहे हैं? थोड़ा नींद में हम चले जाएं, बॉडी डिस्टर्ब ना करें, टेम्परेचर डिस्टर्ब ना करें, मच्छर डिस्टर्ब ना करें। ये सब हमको करना पड़ता है। बहुत सारा लाइट आँख में पड़ रहा है तो उसको ऑफ़ कर देते हैं। कोई आवाज़ आ रहा है कोई मशीन का, उसको फिर हम ऑफ़ करते हैं। हर चीज़ करते हैं ताकि हम नींद में चले जाएं। नींद में जाने के बाद उसी में रहना है। तो हर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इस आत्मा अनुभूति, वो प्रिपरेशन है नींद के लिए। जैसा हम प्रिपेयर करते हैं रात को, जैसा हम 10 बजे सो रहे हैं, सोना है हमको 10 बजे, तो 9:40, 45 एक अलग अकेला रूम पे हम चले जाते हैं और लाइट्स को ऑफ करते हैं, ऑल आउट लगाते हैं, एसी लगाते हैं, फिर बेडशीट को हम ओढ़ते हैं, तो फिर धीरे धीरे हम नींद में चले जाते हैं। जाने के बाद उसी में हम रहते हैं। तो बाकी जब 9:45 से एक 5 मिनट कुछ चीज़ हम किए थे, वो सब प्रिपरेशन, वो प्रिपेयर करेंगे तो हम अच्छे से सो पाएंगे। बिना प्रिपरेशन का हम जाके सीधा लेट गए, थोड़ी देर के बाद मच्छर काटेगा, फिर उठेंगे, फिर आधा 1 घंटे के बाद पसीना आएगा, फिर उठेंगे। तो क्योंकि हम प्रिपरेशन के बिना नींद में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही हर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो भी योग है, हठ योग है और बाकी सब मंत्र, जब कितना भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये बॉडी और माइंड को यूज़ करके ही हम कर रहे हैं। प्रैक्टिस कैसा करते हैं? हम अपना ही बॉडी को यूज़ करते रहते हैं, माइंड को यूज़ करके करते हैं। हम वहाँ पे कुछ करने वाला है, वी आर सम डूअर बन के कुछ चीज़ें करते हैं ताकि हम आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा में हम रह सकते हैं। वो सब प्रिपरेशन ही करते रहेंगे तो सोएंगे कैसा? तुम हर 5 मिनट में एसी को तुम चेंज करते जा रहे हो। पहला 27 में रखा, फिर 24 में रखा, फिर 10 मिनट के बाद 28 में रखा, फिर 4 घंटे से एसी को एडजस्ट ही कर रहे हो। मतलब प्रिपरेशन ही तेरा 4 घंटा चल रहा है, तो नींद में कब जाएगा? 4 घंटे से मैं नींद के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मच्छर ऑल आउट को ऑन कर रहा हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद स्मेल ज़्यादा आता है, फिर ऑफ़ किया, फिर मच्छर आया, फिर मैंने ऑन किया। टेम्परेचर ऊपर नीचे जा रहा है, मैं रात भर एसी को ऊपर नीचे कर रहा था। तो प्रिपरेशन ही 5-6 घंटा करते रहोगे तो सोओगे कब? ऐसा ही हर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एक प्रिपरेशन है। फाइनली अपना आत्मा में हम लीन होने के लिए, निष्ठा में रहने के लिए, तो ये सब प्रिपरेशन है। तो मेरा खाना अच्छा होगा, सात्विक खाना खाऊंगा, हल्का सा खाऊंगा, तो हेवी फील नहीं होगा, तो आत्मनिष्ठा इजी है। तो मन में अहंकार हेवी नहीं होना चाहिए, बॉडी लाइट होना चाहिए, मन भी हल्का होना चाहिए, तभी आत्मनिष्ठा में हम आराम से रह सकते हैं। वो नींद में जैसा बॉडी हल्का है,
मन हल्का है, नींद अच्छे से आएगा। इसमें कोई भी गड़बड़ है, नींद आएगा ही नहीं। ऐसा ही आत्मनिष्ठा के लिए हर एक चीज़ सही होना चाहिए। इसलिए सब प्रैक्टिस है, डिसिप्लिन के साथ जीना है। सुबह इतने बजे उठना है, रात को जल्दी सोना है, एक्सरसाइज करना है, हठ योग करना है, ताकि बॉडी हल्का हो जाए, बॉडी में कोई डिसीज ना हो, दर्द ना हो, ताकि वो आत्मनिष्ठा में आराम से रह सकते। तो मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। दुनिया में अटैचमेंट्स ज़्यादा, डिज़ायर, किसी के ऊपर हेट्रेड, पास्ट चीज़ों का मेमोरी, फ्यूचर के बारे में डर, ये सब मन में रहेगा तो सत्संग सुनते समय हमको कोई यूज़ ही नहीं होगा। क्योंकि इतना बड़ा मन, सत्संग में तो वो बैठेगा, बट मन उनका जहाँ पे भी अटैचमेंट है, डिज़ायर है, डर है, वहाँ पे ही बैकग्राउंड में उनका मन भागते रहेगा। तो सुनते समय उन्होंने मन को सरेंडर नहीं कर पाया, सबमिट नहीं कर पाया, क्योंकि वो बहुत भारी है। तो इसलिए उसको नीचे वो रख ही नहीं पाया। तो फिर कैसा उसको आत्मनिष्ठा तो नहीं मिलेगा। है, सत्संग है, आत्मा है, बट उसका अनुभूति नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे अंदर वो चित्त शुद्धि नहीं है, मैं अच्छा सा प्रिपेयर्ड नहीं है। रात आ गया है, मेरे पास सोने के लिए रूम है, बट नींद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसके लिए तूने प्रिपेयर नहीं किया। दिन भर बहुत सारा खाना खा लिया, दिन भर बहुत सारा मन को यूज़ कर लिया, ओवर यूज़ कर लिया, दिन भर ये सब कर दिया, इसके वजह से रात का नींद खराब हुआ। तो रात में अच्छे से सोना है, दिन भर डिसिप्लिन्ड वे पे रहना है। इसमें कोई भी गड़बड़ करेंगे दिन में, रात को नींद नहीं आएगा। तो हर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वो दिन में हम जैसा प्रिपेयर करते हैं, ऐसा एक प्रिपरेशन है, बट फाइनली हमको सोना है, वो ही इम्पोर्टेंट। प्रिपरेशन इटसेल्फ विल नॉट गिव यू मुक्ति, वो इट्स अ प्रिपरेशन, इट्स जस्ट अ प्रिपरेशन। फाइनल क्या करना है? बहुत सारा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं ऐसा जप करते ही रहूँगा फिर एक दिन मेरे को मुक्ति मिल जाएगा, मैं ऐसा हठ योग करते ही रहूँगा फिर अचानक पेड़ से ऊपर, जैसा हम बैठते हैं ऊपर से एप्पल गिरता है, ऐसा एक दिन मैं पेड़ के नीचे बैठूंगा, अचानक मेरे को मुक्ति मिल जाएगा। कहीं माउंटेन के ऊपर पत्थर में बैठूंगा, फिर तुरंत एक दिन मेरे को मुक्ति मिल जाएगा। तो ये सब जस्ट प्रिपरेशन है। गुड कंडक्ट, वेरियस रिचुअल्स एंड डिसिप्लिन्स एसोसिएटेड विद देम हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इन ऑर्डर दैट नॉलेज माइट बी बॉर्न इन द सीकर। मतलब वो पहले नींद में थोड़ा चले जाए, मतलब आत्मा अनुभूति हो जाए। नॉलेज माइट बी बॉर्न इन द सीकर। सत्संग सुनते समय गुरु किस जगह से वो सत्संग दे रहे हैं, तो आत्मा से, आत्मनिष्ठा से वो बता रहे हैं कि आत्मा ये है, ऐसा है, शांत स्वरूप है। वो आत्मा ही बन के वहाँ से ही वो बोल रहे हैं, अहंकार से नहीं बोल रहे हैं, आत्मा से बोल रहे हैं, ब्रह्मन से बोल रहे हैं, ब्रह्मनिष्ठा से बोल रहे हैं। वो जिस जगह से बोल रहे हैं उसी जगह से हमको सुनना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, कम्युनियन, उसका मतलब ये है कि एक बंदा कोई कुछ बोल रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, कोई पर्सन हमको कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई उसका कष्ट है, कुछ भी कम्युनिकेट करना चाहता है, हम उसको 100% जब समझ सकते हैं, कब समझ सकते हैं? हम वही बन के सुनना पड़ेगा, उनका शूज़ में हमको जाना है, तब हम समझ सकते हैं। नहीं है तो हम 100% समझ नहीं सकते। कोई माउंटेन के ऊपर पीक में खड़ा है, वहाँ रह के वो बता रहा है कि मैं ये सब देख रहा हूँ, पीक से मैं खड़ा हूँ, अभी मैं ये सब देख रहा हूँ, बहुत सुंदर दिखता है, यहाँ पे ये वैली में फ्लावर्स ये सब दिख रहा है, सिटी दिख रहा है। ऊपर से उसका नज़रिया, वहाँ से जब देखेगा कैसा दिखता है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। बट उसको हम भी अनुभव करना है, हम भी उसी पीक में जहाँ पे वो खड़ा होके सब कुछ देख रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, उसी प्लेस में हमको भी, उसी हाइट में हमको, उसी व्यू पॉइंट में जाके खड़ा होना पड़ेगा। तब एक्चुअल क्या वो बोल रहा है हमको भी अनुभव होगा। नहीं है तो हम नीचे खड़ा है, वो तो ऊपर खड़ा है, हम वैली में खड़े हैं, वो तो पीक में खड़ा है। वो कुछ बोल रहे हैं, मेरे को ऐसा ऐसा दिखता है,
हम सुन सकते हैं, फ़ोन में वो बोले हम सुन सकते हैं, बट अनुभव नहीं होगा। हम सिर्फ सुन के इमेजिन कर सकते हैं, हाँ उसको ऐसा दिख रहा होगा, वैसा दिख रहा होगा, बट हमको भी उसका अनुभव चाहिए, तो हम चढ़ना पड़ेगा ऊपर। ऐसा ऋषि मुनि आत्मनिष्ठा में जो रहते हैं, आत्मज्ञानी से, तो गुरु शिव जी अब कहाँ से बोल रहे हैं? वो पीक से बोल रहे हैं, सहस्रार से बोल रहे हैं, आत्मनिष्ठा ब्रह्मनिष्ठा से बोल रहे हैं। हाईएस्ट व्यू पॉइंट वही है। तो हम कहीं से भी हम दुनिया को देख सकते हैं, मूलाधार से भी देख सकते हैं, सहस्रार से भी देख सकते हैं। बॉडी से भी देखेंगे तो हमको सब बॉडी दिखाई देगा, तो माइंड से देखेंगे सब माइंड ही दिखाई देगा, अहंकार से देखेंगे सब अहंकार ही बाहर दिखाई देगा। तो मैं एक वाइफ बन के रहूँगा, हस्बैंड ही दिखाई देगा। मदर बन के रहूँगा तो सन डॉटर ही दिखाई देगा। एक वर्कर बन के रहूँगा तो एक मैनेजर बॉस ही दिखाई देगा, क्योंकि मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे कुछ कुछ दिखाई देगा। तो आत्मा को मेरे को अनुभूति चाहिए, भगवान का अनुभूति चाहिए। मैं भी उस प्लेस पे जाना पड़ेगा, मेरे अंदर है भगवान। बाहर का भगवान को देखना है, मैं अंदर का भगवान में पहुंचना पड़ेगा। आत्मा में रहूँगा, आत्मनिष्ठा ब्रह्मनिष्ठा में रहूँगा, तो बाहर सब कुछ मेरे को भगवान ही दिखाई देगा, क्योंकि उस पीक में मैं पहुंच गया। मूलाधार से देखेंगे दुनिया दिखाई देगा, सहस्रार से देखेंगे तो भगवान दिखाई देगा। तो अपना ही माउंटेन के ऊपर मेरे को चढ़ना है, यही वर्टिकल पाथ है। तो माउंटेन पे चढ़ना है तो हमको हल्का होना चाहिए। तो बहुत स्टीप माउंटेन है, तो उसमें चढ़ना है तो मेरे को हल्का होना है। बहुत भारी सामान लेके जाऊंगा, तो जैसा मैं नीचे रहता हूँ बहुत सारा सामान के साथ, बट जब माउंटेन के ऊपर चढ़ना है सामान को छोड़ना पड़ेगा, हल्का होना पड़ेगा। इवन 1 लीटर वाटर बॉटल भी भारी पड़ता है, तब हम माउंटेन पे चढ़ते हैं। ऐसा ही आत्मा में निष्ठा में रहना है, हल्का होना पड़ेगा, हर चीज़ को छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। तो यहाँ पे इकट्ठा नहीं करना है। दुनिया में हमको इकट्ठा करते हैं, बट भगवान को पाने के लिए छोड़ना पड़ता है। इसलिए डोनेशन बॉक्स रख के भगवान बैठा है। भगवान को थोड़ी कुछ पैसा चाहिए नहीं, तो उनको डेली खर्चा के लिए पैसा नहीं है भगवान के पास, तो भक्त आके थोड़ा दे देता है, उसी से उसका दिनचर्या चलता है। तो हमको भगवान तक पहुंचने के लिए हमको छोड़ना है, डोनेट करना है, लेट गो करना है। तो हर चीज़ को हमारा मन से हटाना है। मन हमको पकड़ के रखा है दुनियादारी, वो सब छोड़ेंगे तभी अपना पीक पे पहुंच पाएंगे। तभी गुरु जहाँ से बोल रहे हैं उसी जगह पे हम भी पहुंच सकते हैं, शुद्ध चित्त के साथ, शुद्ध मन के साथ, जहाँ पे कोई अटैचमेंट डिजायर हेट्रेड नहीं। वो सब छोड़ेंगे, वहाँ पे हम पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ पे ही रहना है। वहाँ से हम देखेंगे सब भगवान दिखाई देगा, नाम रूप नहीं दिखाई देगा। फिर उसी में हमको निष्ठा में रहना है। पहुंचने के लिए ऑल अदर प्रैक्टिसेस, गुड कंडक्ट, डिसिप्लिन, रिचुअल्स, ये सब पहुंचने के लिए। फिर पहुंच के उसी में रहना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम चलते ही रहेंगे जिंदगी पर, ऐसा नहीं, पहुंचना है, पहुंच के उसमें रहना है, तब हमको अनुभूति, शांति, आनंद, परमानंद सब कुछ मिल जाएगा। सो फाइनली गुरु जी, शिव जी, पार्वती देवी को ये बता रहे हैं, गुड कंडक्ट, वेरियस रिचुअल्स एंड द डिसिप्लिन्स एसोसिएटेड विद देम हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड in order that knowledge might be born in the seeker. One should abandon all paths which are based on external supports and meditate solely on that reality which is beyond the world. Preparation अच्छे से करना है, good conduct, discipline ये सब चाहिए हम उत्तम अधिकारी बनने के लिए, चित्त शुद्धि के लिए। But finally वो सब करने के बाद we have to meditate solely on that reality which is beyond the world. नाम रूप के परे हैं, फॉर्मलेस हैं, उस शिव तत्व के ऊपर हमको फाइनली निष्ठा में रहना है। तो धीरे धीरे दुनियादारी हमारा अंतःकरण से हट जाएगा और शिव तत्व परमानंद सच्चिदानंद हमारा मन के अंदर अंतःकरण में
भर जाएगा, Yes. हमारा माइंड भी एम्प्टी होते रहेगा, भगवान से भर जाएगा। फिर हमको वही शांति, वही फ्रीडम, वही आनंद, हमारा हर दिन का अनुभव, हर एक मोमेंट का अनुभव भगवान का अनुभव होगा। इससे पहले दुनिया का अनुभव था, तब हम सफ़र कर रहे थे, बंधन में थे। अब जैसा आत्मनिष्ठा में रह रह के भगवान का अनुभव होगा, हमको मुक्ति, शांति, ये सब हमारा एक्सपीरियंस, डे टू डे एक्सपीरियंस, हर एक समय, हर एक मोमेंट भगवान का हम अनुभव कर सकते हैं। ये एक इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, भगवान ऑलरेडी अटेंड है, बस हमको वहाँ पे अटेंशन पे रखना है, इतना ही वो चाहता है। भगवान हमारे लिए वेट कर रहा है, कब वो घर लौटेगा। दुनिया में घूम रहा है, जन्म जन्मों से घूम रहा है, भटक रहा है और सफ़र कर रहा है, कब अपना घर पे वो लौटेगा। तो भगवान ऑलवेज वेट कर रहे हैं, बस हमको अटेंशन को वापस वहाँ पे जाके रखना है, निष्ठा में रहना है। Yes. तो अगला वर्ष को हम अगला सत्संग में देखेंगे।